नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता तिवारी। आज मैं आपके सामने 16 और 25 अंक के बारे में वीडियो लेकर आई हूँ। मेरा पिछला वीडियो जो है 7 अंक के बारे में था। किसी भी माह की 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे हुए व्यक्ति का मूलांक या जन्मांक जो है वो 7 होता है। मूल अंक चूँकि 7 है तो 16 या 25 का वीडियो देखने के पहले 7 अंक का वीडियो देखना जरूरी है। 7 अंक के बारे में कीरो ने थोड़ा सा बताया है कि ये एक विचित्र प्रतीक है जिसमें कि एक मीनार है जिस पर बिजली गिरी हुई है और सर पर ताज पहने हुए एक व्यक्ति मीनार से गिर रहा है। ये ध्वस्त दुर्ग भी कहलाता है। ये किसी विचित्र, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके जीवन में कोई बुरी घटना या दुर्घटना होती है और उसमें 16 अंक जुड़ा हो तो फिर भविष्य की कोई भी, आप जैसे बड़ा सौदा करना हो या बड़ा कोई काम करना हो या कोई महत्वपूर्ण चीज़ आपके जीवन में होनी हो तो ऐसी कोई योजना फिर आप देखिएगा कि 16 तारीख में ना बने या टोटल भाग्यांक 16 ना हो उसका। तो ये सावधानी बरतना आवश्यक है यदि आपके जीवन में कोई दुर्घटना 16 में हो तब, नहीं तो ये सामान्य है। हिब्रू कवाला मत में ज़रूर थोड़ा सा इसके बारे में मिला है कि ये शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण अंक है जो अच्छे और बुरे गुणों का परिचायक है। मनुष्य की शारीरिक क्षमता, वासना को ये नियंत्रित करता है। इससे प्रभावित व्यक्ति जो है आक्रामक भावना, जल्दबाजी, क्रोध के साथ ही रचनात्मकता और पहल करने वाला भी होता है। और जब लड़ने मरने की या संघर्ष की स्थिति आएगी तो सबसे पहले 16 अंक के प्रभाव वाले गुणों वाले मनुष्य ही शुरुआत करेंगे। दूसरों के द्वारा की जा रही क्रूरता, अन्याय, अत्याचार को उखाड़ने में जो पहल करने वाले लोग होते हैं वो 16 अंक वाले लोग ही होते हैं। विरोधी भावना को जागृत करने में ये बहुत सक्रिय रहते हैं और जब द्वेष भावना को शांत नहीं किया जाए तो भारी नुकसान भी ये करवा सकते हैं। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि इनके मन में कोई द्वेष भावना ना आए। परंतु जब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो तो सार्वजनिक हित के लिए मनुष्य काफ़ी प्रतिबद्ध रहते हैं, कटिबद्ध रहते हैं। ये 16 अंक वालों की खासियत है और ये कर्म करने वाले को ऊंचाई की हद तक उठाकर शोहरत और ख्याति दिलाता है ये अंक, और साथ में अपार दौलत का स्वामी भी बनाता है। ये अंक मंगल द्वारा नियंत्रित और प्रभावित होता है और काफ़ी साहस, शौर्य, द्वंद्व, संघर्ष के साथ साथ पाशविक अपराधों का भी सर्जक होता है। खोज, अनुसंधान, शारीरिक परिश्रम द्वारा धरती को स्वर्ग बनाने में भी ये अंक सक्रिय रहता है। इतनी सारी विशेषताएं जो है वो 16 अंक के बारे में है। रहस्यमयी तो ये होते ही हैं, अपने मन की बात जो है वो किसी से शेयर नहीं करते हैं। दिल में इनके जो चीज़ होती है वो निकलवाना बहुत मुश्किल होता है और चूँकि इस पर मंगल ग्रह का प्रभाव है इसलिए ये चरित्र गुणों में साहस, शौर्य विशेष रूप से इनके अंदर रहता है। शारीरिक, मानसिक स्तर पर जो है कैसा भी प्रतिकूल अवसर यदि आता है तो ये लोग उसका मुकाबला करने में सक्षम रहते हैं। अपने संघर्षों से जूझने में कोई कसर नहीं उठा रखते हैं, भरपूर शक्ति से जुट जाते हैं। चाहे समय कितनी ही विपरीत परिस्थितियां पैदा कर दें तो भी 16 अंक वाले हार नहीं मानते हैं। ये भी बड़ा मुश्किल काम होगा कि कोई आपकी भावनाओं और इच्छाओं को दबा सके या आपके जल्दी क्रोध हो जाने वाले मूड को बदल सके। अगर आपको गुस्सा आ गया तो आपके अंदर वो उबलता रहता है, बहुत आसानी से वो गुस्सा आपके अंदर से जाता नहीं है। कुछ तामसिक गुणों से युक्त व्यक्तित्व के लिए भी ये मुश्किल होता है कि वो अपने स्वजनों और परिजनों को खुश रख सकें। इनका प्यार या इनके हृदय की गहराई जानना इनके स्वजनों को भी नहीं समझ में आ सकता है क्योंकि ये लोग बहुत अंदर से गंभीर होते हैं। कुछ तो झक्की मिजाज भी होते हैं। इसके कारण बदलाव और परिवर्तन नहीं सह पाते हैं और इसके कारण इनका घरेलू जीवन में काफ़ी क्लेश भी हो सकता है। या तो ये खुद क्लेश करेंगे या फिर इनके जीवन साथी
इनको क्लेश करके इनका जीवन दूभर कर देंगे। किसी जोखिमपूर्ण अभियान, बहादुरी के कार्य, आंदोलन, नेतृत्वपूर्ण श्रम संगठन के लिए बहुत उपयोगी साबित होते हैं 16 अंक वाले। कायदे से यूनियन में 16 अंक वालों को ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये आखिरी तक जो है ना ये लड़ते रहते हैं और इनकी क्षमता जो है बेजोड़ होती है इस मामले में। अब हमारा ये कहना है कि कभी कभी परिस्थितियाँ इनके ऊपर बहुत प्रभाव करती हैं, प्रभाव डालती हैं, प्रहार करती हैं, तो ये काफ़ी भड़क भी जाते हैं। दूसरों द्वारा ये परित्यक्त भी हो सकते हैं और दूसरे इन्हें छोड़ सकते हैं, और जिनका विरोध इनसे रहता है, आपसी विरोध, कई बार वो लोग इन्हें छोड़ देते हैं। और चलता फिरता रहना या आए दिन नए नए पेचीदे कामों का संचालन करना इनकी प्रकृति होती है, और जो कि इनके लिए काफ़ी लाभदायी होती है, प्रतिष्ठा के अनुकूल होती है। कई बार ये लोग टूरिंग जॉब भी करते हैं, कई लोग ये लोग बड़ी बड़ी डील साइन कर लेते हैं, अपनी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जुझारू होते हैं और हृदय की बात को हृदय में ही रखने वाले होते हैं। इसलिए इन गोपनीय मुद्दों पर आप इनसे बेझिझक चर्चा कर सकते हैं, ये आपकी बात कभी भी लीक नहीं करते हैं। ये इनकी कुछ खासियत होती है। और अब हम आते हैं इनके प्रणय और दाम्पत्य सुख के बारे में। तो ये मोह बंधन की लहरों का जो है उत्सर्जन करते रहते हैं। तो स्वाभाविक है इनके एक से अधिक संख्या में प्रेम प्रकरण रहते हैं और किसी के सानिध्य की सदैव इनको तलाश रहती है। कई बार तो इनका प्रेम जो है एक ऊपरी आवरण या आडंबर मात्र होता है। कभी कभी मजाक के तौर पे भी ये प्रेम कांड करके दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की प्रक्रिया में संलग्न हो जाते हैं। जब तक किसी प्रकार का नुकसान किसी को ना हो तब तक ये कांड एक मामूली हादसा बनता है, परंतु जब इसके चलते कोई तीसरी पार्टी प्रभावित होने लगती है तो फिर मजाक के तौर पर किया जाने वाला प्रेम वासना का संबंध आपके भविष्य के लिए प्रश्न चिन्ह भी छोड़ सकता है। एक बार प्रेम संबंधों की शुरुआत अगर हो जाए तो अधिकांश मामले में ये विवाह बंधन की सीमा में आ जाता है, परंतु एक अस्थायी लगाव के जरिए आप अगर विवाह तय करने की सोचने लगें तो आपको भविष्य की ऊंच नीच को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अस्थायी संबंधों के बीच अगर कोई तीसरा आकर्षण पैदा हो जाए तो सब कुछ अशांतिपूर्ण होने में देर नहीं लगेगी। अतः आपको अपने प्रेम प्रकरणों के बारे में बहुत सोच विचार कर ही निर्णय लेना चाहिए, और ख़ास तौर पर प्रेमी चुनते समय मजाक में आप प्रेम मत करिए, नहीं तो सामने वाले व्यक्ति का दिल बहुत दुखेगा और आपको बहुत जो है बद्दुआएं भी लगेंगी। थोड़ा इस मामले में आपको सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। रहा आपका भाग्य और धन का अंक, तो इस अंक को धन कमाने के लिए वास्तविक तौर पर बहुत परिश्रम करना पड़ता है। यूँ भी कह सकते हैं कि पैसे कमाने के लिए इनको काफ़ी कठिन से कठिन काम भी करने को तैयार रहना पड़ता है, और ये रहते भी हैं। जो भी इनको हुनर धन कमाने का पारंपरिक इनका व्यवसाय यदि है, उससे ही आजीविका चलाने पर काफ़ी धन मिलता है, परंतु अर्जित धन को संग्रह करके रखना इनकी क्षमता के बाहर है, क्योंकि ये जो भी कमा रहे होते हैं उसका प्रतिद्वंदी हमेशा सामने तैयार रहता है। अगर आपकी 1000 रुपये आय है तो व्यय भी 1000 की सीमा से आगे बढ़ा हुआ होगा, और धन व्यय करने की आप में बहुत व्यग्रता रहती है। ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कंजूस भी रहें। दुर्भाग्य या दुर्घटना के खतरे से या योजनाओं में विफलता मिलने का सूचक है। यदि भविष्य के संबंध में संयुक्त अंक के रूप में 16 प्रकट होता है तो ये चेतावनी का संकेत है। इस पर सतर्कता पूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए और इसकी घातक संभावनाओं को टालने के लिए पहले से योजना बना लेना चाहिए। खर्चीलेपन के कारण कभी कोई विडंबना आकर आपको परेशान भी कर सकती है। आपके जीवन में एक दौर ऐसे भी आ सकता है कि आपके पास पैसे नहीं होंगे और लोगों से उधार आप ले भी नहीं पाएंगे। फलतः आपकी चिंताएं, परेशानियां अचानक पहाड़ की तरह स्थिर हो सकती हैं। आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने में आपके वैवाहिक साथी का भी विशेष योगदान रहता है। आपकी पत्नी सोच समझकर संतुलित
यदि व्यय करना ना जानती हो तो दोनों के खर्चीले होने पर हाल और भी बदतर हो सकता है। 30वें साल के मध्य का समय आपके लिए बहुत विशेष घटना प्रधान होता है। ये आपके जीवन में कुछ अच्छा ला सकता है और कुछ बुरा भी ला सकता है। अब स्वास्थ्य और आयु में आपका अंक काफ़ी बलिष्ठ और पुष्ट शरीर का सूचक है। सामान्य स्वास्थ्य उत्तम कहा जा सकता है, परंतु उस दशा में बीमारी की आशंका प्रबल रहती है जब दूर देशांतरों की यात्रा का व्यवसाय हो, बुखार की अधिकता हो या शरीर में पित्त की मात्रा अधिक हो या आवश्यक प्रवास किसी गर्म इलाके में हो। कुछ कुछ संभावना घाव और चोट आने, चेचक, खसरे के चेहरे पर दाग पड़ जाने या मशीनरी औजारों से कट जाने या दुर्घटना से पैरों के अपंग हो जाने की भी संभावना रहती है। तेज धार के हथियार, अग्नि पदार्थ, गैस, बिजली के उपकरणों के संचालन में विशेष सावधानी की जरूरत तो पड़ती ही है। साथ ही वाहन चलाने के जोखिम से भी अधिक से अधिक दूर रहना आपको उचित होगा। ये अंक पुरुषवाचक अंक है, अतः महिलाओं के मुकाबले पुरुषों के लिए स्वास्थ्य प्रदायक और श्रेष्ठ होता है। इस अंक में रंग जो है वो लाल रंग का स्वामित्व माना जाता है। बहुत ही नाजुक और नाटकीय परिस्थितियों में ये लाल रंग आप लोगों के लिए सहायक होता है। कई बार अभिनय करना, फिल्म टीवी के क्षेत्र में जाने वालों को ये रंग बहुत माफिक आता है। और बाकी जो 7 अंक के गुण हैं वो सारे के सारे आप में समाहित होते हैं। 16 अंक के ये थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो मैंने आपको बताए। और अब 25 अंक के बारे में, चूँकि 22 अंक तक हिब्रू कबाला मत ने बताया है, उसके बाद थोड़ा बहुत कीरो ने बताया है, लेकिन वो भी बहुत क्षणिक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। तो जो 25 जो अंक है उसके बारे में कीरो का कहना है कि ये अनुभव से प्राप्त शक्ति तथा लोगों एवं वस्तुओं की परख से प्राप्त लाभ का प्रतीक है। मतलब ये हुआ कि आपके पास अनुभव, लोगों और वस्तुओं, इनकी परख बहुत ज़बरदस्त होती है, इससे आपको लाभ मिलता है। और इसको सही अर्थ में भाग्यशाली अंक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रारंभिक जीवन में संघर्ष और कष्टों के बाद ही सफलता मिलती है। भविष्य के संबंध में ये अंक काफ़ी शुभ माना जाता है, लेकिन आप लोगों को भविष्य में सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये किडनी, लीवर, ब्लड प्रेशर, शुगर से रिलेटेड अंक भी है। और हिंदू पद्धति में 7 अंक केतु का माना जाता है, जबकि हिब्रू कबाला मत इसको मंगल का प्रधान मानता है। तो अगर दोनों के गुण देखा जाए तो ये एक तरीके से जो है स्वास्थ्य के मामले में गड़बड़ी पैदा करता है, जिसमें आपको सावधान रहना उचित है, डॉक्टरों की सलाह लेना उचित है। आपने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब।